डीएलएड के प्यारे विद्यार्थियों, आपके सिलेबस की किताब क्रिएटिव ड्रामा फाइन आर्ट्स एंड एजुकेशन की सेकंड यूनिट में एक टॉपिक है डांस एंड ड्रामा। आज मैं आपसे ड्रामा के विषय में कुछ बातें करना चाहता हूँ। ड्रामा अर्थात नाटक। नाटक दृश्य कला के अंतर्गत आता है, अतः इसके लिए अभिनय एक अनिवार्य शर्त है और अभिनय के लिए रंगमंच का होना आवश्यक है। अभिनय तथा रंगमंच एक दूसरे के पूरक हैं। नाटक मुख्यतः सृजनात्मक कला है। इसे अभिनय के द्वारा अभिनीत करके ही पूर्णता प्रदान की जाती है। अतः किसी भी नाटक की सार्थकता और महत्ता उसके प्रदर्शन में है। नाटक निर्देशक एवं रंगशिल्पी सभी का प्रयास मुख्य रूप से अभिनेता के सृजन कार्य को अधिक से अधिक प्रभावशाली व सक्षम बनाने के लिए होता है। हमारे देश में अभिनय प्रतिभा की कमी नहीं है। गांवों में, कस्बों में तथा नगरों में उत्साही अभिनेता पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं। व्यावसायिक और अव्यावसायिक दोनों प्रकार के उत्साही अभिनेता भारतीय रंगमंच को अपनी अभिनय कला से समृद्ध बना रहे हैं। अभिनेता जिस चरित्र को अभिनीत करता है, यदि वह उस चरित्र को सही अर्थों में जीता है, तभी दर्शक उसके अभिनय की सार्थकता को महसूस करते हैं। भारतवर्ष में प्राचीन समय से ही नाटक का अस्तित्व विद्यमान रहा है। ऋग्वेद में नृत्यकी और यजुर्वेद में सूत्रधार, विदूषक, शैलूषकारी इत्यादि शब्दों का उल्लेख स्पष्ट करता है कि अतीत में भी नृत्य और नाट्य का महत्व किसी न किसी रूप में अवश्य था, जो निरंतर विकास की दिशा की ओर अग्रसर होता गया और विदेशी संपर्क में आकर और परिष्कृत हुआ। भारत की यह पुरानी विरासत अब भी अपना स्थान बनाए हुए है और जनमानस को निरंतर आंदोलित करती जा रही है। भारतीय रंगमंच को विरासत में अनेक नाट्य रूप मिले हैं, जिनका विकास आगे चलकर अनेक रूपों में हुआ। ये नाट्य रूप इस प्रकार हैं। नंबर 1, लोकनाट्य। नंबर 2, नृत्य नाट्य। नंबर 3, भारतीय संगीत नाटक। और नंबर 4, पुतली रंगमंच। इनमें से जो नंबर 4 पुतली रंगमंच है, उसके ऊपर मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा। बाकी जो 3 प्रकार हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो पहला प्रकार है लोकनाट्य, यानी कि पब्लिक ड्रामा। लोकनाट्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण रूप है। लोकनाट्य हमेशा से जनसाधारण के जीवन से घुला मिला रहा है। समय के साथ साथ
यह अपना रूप बदलता रहा है और बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालता रहा है। लोकनाट्य हमारे रंग जीवन का एक अनन्य और महत्वपूर्ण भाग है। हमारे देश में बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, चेन्नई इत्यादि प्रांतों में लोकनाट्य के कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे नौटंकी, स्वांग, भंवर, तमाशा, मंच, दशावतार, यक्षगान, अंकिया नाटक, रासलीला, रामलीला इत्यादि। ये सभी लोकनाट्य के भिन्न भिन्न रूप हैं और ये सभी खुले मंच पर किए जाते हैं। नंबर 2 है नृत्य नाट्य, डांस ड्रामा। संस्कृत के शब्द नृता अर्थात अभिनय और नृत्य अर्थात नाच से नृत्य नाट्य उत्पन्न हुआ है, जो नाट्य कला से संबंधित है। नृत्य नाट्य में पूरी कहानी मंच पर केवल नृत्य द्वारा खेली जाती है। नृत्य में अभिनय या मूक संकेतों द्वारा आंतरिक भाव प्रदर्शित करते हैं। वे एक शब्द का भी अपने मुख से उच्चारण नहीं करते। भारतीय नृत्य नाट्य पश्चिमी नृत्य नाट्य की अपेक्षा बहुत ही प्राचीन है। पश्चिमी देशों में इसे बैले डांस के रूप में जाना जाता है। भारतीय नृत्य कला भावों से भरपूर है। इसके पास अभिनय के अतिरिक्त आँखों और हाथों से भी भावों को प्रकट किया जाता है, जबकि वेस्टर्न डांस में आँखों और हाथों की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारे देश की परंपरागत नृत्य नाट्य में कथकली, आंध्र की कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भागवत मेला और कर्नाटक का यक्षगान नृत्य नाट्य रूप उल्लेखनीय हैं। तीसरा प्रकार है भारतीय संगीत नाटक, इंडियन पब्लिक ड्रामा। हमारे देश के विशिष्ट नाटक प्रकारों में एक महत्वपूर्ण रूप है संगीत नाटक। शताब्दियों से संगीत हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर छाया रहा है, जैसे कि बीजने से लेकर काटने तक के गीत, पीसने छानने के गीत और यहाँ तक कि लोग हाँक लगा लगा करके और गा गा करके चीज़ों को बेचते हैं। हमारे देश में गेय नाटकों के बहुत सारे प्रकार देश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, जैसे कि रासलीला, भवई नाच, नौटंकी, यात्रा आदि। लोकनाट्य, ये सभी लोकनाट्य पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से संगीत मूलक नाटक हैं। संगीत नाट्यों में कहानी,
पात्रों का पारस्परिक संघर्ष और नाटक के भाव की अभिव्यक्ति केवल संगीत के माध्यम से होती है। जिस प्रकार चित्रकार का माध्यम रंग और रेखाएं हैं और मूर्तिकार का माध्यम शिला और पत्थर है, उसी प्रकार संगीत नाटक का माध्यम केवल संगीत है। यहीं पर मैं इस विषय को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।